चैनल पे आज हम लोग बात करेंगे जिसके बारे में पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आरआरबी एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज आई है, बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में, क्योंकि क्या है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो पोस्ट प्रेफरेंसेस जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले किस पोस्ट को हमको प्रायोरिटी देना है, देन किस पोस्ट को, देन लास्ट में किस पोस्ट को। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हो। अलग अलग प्रोफाइल्स के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, कंपैरिजन भी किया था, जैसे कि आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट, स्टेशन मास्टर का पोस्ट, जूनियर अकाउंट्स का पोस्ट, या फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो, या फिर ट्रेन्स गुड्स मैनेजर का पोस्ट हो। टोटल 6 पोस्ट है, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। आज हम लोग जानेंगे कि अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो बहुत हाई चांसेस होते हैं आपके फॉर्म के रिजेक्शन के, ठीक है। तो बहुत हाई चांसेस होते हैं फॉर्म के रिजेक्शन के, तो जिसके कारण आपका एडमिट कार्ड नहीं आ सकता है और आपका जो ये सपना है रेलवे में जॉब करने का, ये कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे हम लोगों को एक एक चीज़ों का ध्यान पूर्वक जो है फॉर्म को भरना है, फाइनल सबमिट करना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे ज़्यादा मसला जो है कहाँ फंसता है उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो होती है लाइव फोटो, मतलब फोटो और सिग्नेचर में मैक्सिमम जो है कैंसिलेशन होता है फॉर्म्स का, अगर आप लोग रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो इस बार क्या है कि रेलवे में, आरआरबी में, एनटीपीसी में लाइव फोटो कैप्चरिंग का ये सिस्टम है। मतलब कि आपको जो फोटो अपलोड होगा वो लाइव फोटो अपलोड होगा। बीपीएससी में हम लोग देखते हैं, अलग अलग वैकेंसीज में हम लोग देखते हैं, ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। इसमें क्या है कि आपका लाइव फोटो कैप्चरिंग होता है। तो इसके कुछ गाइडलाइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड अ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ व्हाइल अप्लाइंग। आपको पहले का कोई फोटो यहाँ पे नहीं अपलोड करना है। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो पहले का आपको कोई फोटो अपलोड नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर करना है, ठीक है ना। तो द एप्लीकेशन मॉड्यूल इज डिजाइन टू कैप्चर अ लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। तो ये रियल टाइम होता है, जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे ना तो कैमरा ऑटोमेटिकली आपका ऑन हो जाएगा और आपका जो है लाइव फोटो कैप्चर होना शुरू हो जाएगा। इसको रियल टाइम भी कह सकते हो, लाइव भी कह सकते हो। तो आपको पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ वहाँ पे अपलोड नहीं करना है, ये सबसे बड़ा डोंट है। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो साथियों तो इस चीज़ का सबसे खासा ध्यान देंगे, डूज एंड डोंट्स, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला पड़ाव होता है फॉर्म भरने का। अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया, अगर आपकी एडमिट कार्ड नहीं आई, आप लाख अच्छा प्रिपरेशन कर लो, आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आप एग्जामिनेशन भी नहीं दे सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों का जो होता है, मेन जो हम लोगों का एम होता है वो होता है एडमिट कार्ड को पाना। तो एडमिट कार्ड को पाने के लिए हम लोगों को फॉर्म सही भरना है। तो यहाँ पे डूज एंड डोंट्स, तो डोंट में हम लोगों को सबसे पहले क्या है कि नो प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ, आपका पहले का कोई भी फोटोग्राफ यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। नो प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ, ओनली लाइव फोटो। तो लाइव फोटो कैप्चर का क्या सिस्टम है कि जब वहाँ पे आप टैप करोगे तो लाइव फोटोग्राफ आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइव फोटो में बी कैप्चर्ड बाय वेब कैम और बाय फ्रंट कैमरा, स्क्रीन साइड कैमरा ऑफ द मोबाइल फोन। तो ये आपका देखो वेब कैम से हो सकता है, अगर आप ऑनलाइन लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू फॉर्म भर रहे हो तो वेब कैम के थ्रू हो सकता है, या फिर मोबाइल से भर रहे हो तो फ्रंट कैमरा आपका ऑन होगा, देन आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा, ठीक है। और क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको स्किप मत कीजिएगा। इंश्योर ड्रेस योरसेल्फ इन अ नॉन वाइट क्लोथिंग प्रेफरेबली इन डार्क कलर्स टू मेंटेन कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड। यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जो है नॉन वाइट क्लोथिंग, मतलब बहुत हल्का कलर का कपड़ा नहीं पहनना, बल्कि आपको डार्क कलर पहनना है। जैसे मैंने यहाँ पे पहन रखा है, डार्क कलर का कपड़ा आपको पहनना है जब आप फोटो ले रहे हो, जब आप लाइव फोटो कैप्चर कर रहे हो। तो इससे क्या होगा ना कि जो बैकग्राउंड होगा आपका, बैकग्राउंड मान लो व्हाइट बैकग्राउंड है और अगर आपने डार्क कपड़ा पहना हुआ है तो इससे आपका क्या होगा कि कंट्रास्ट मेंटेन रहेगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है, ये आयोग का सख्त निर्देश है। जब भी आप फोटोग्राफ ले रहे हो, लाइव फोटोग्राफ, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपने वहाँ पे डार्क कपड़ा पहना हुआ है और बैकग्राउंड जो है आपका वो
हल्के कलर का या वाइट है। फॉर दिस पर्पज द कैंडिडेट मस्ट स्टैंड और सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय द एप्लीकेशन मॉड्यूल एंड केयरफुली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो। इंश्योर दैट द कैमरा इज पोजीशनड एट आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटोग्राफ। कैमरा जो आपके आंख के सामने हो जब फोटोग्राफ आप कैप्चर कर रहे हो, पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड विद अ न्यूट्रल एक्सप्रेशन। ज़्यादा कुछ मुस्कुराना नहीं है, पाउट नहीं बनाना है, नॉर्मल आपको एक्सप्रेशन देना है। मेक श्योर योर एंटायर फेस इज क्लियरली विजिबल एंड सेंटर्ड विद इन द फ्रेम ऑफ द शोन बाय द एप्लीकेशन मॉड्यूल। आपको जो है आपके आंखें जो होने चाहिए कैमरा के लेंस के सामने होने चाहिए। आपको उस टाइम पे कोई टोपी, कोई मास्क, कोई ग्लासेस ऐसा कुछ नहीं पहनना है एट द टाइम ऑफ फोटोग्राफ कैप्चरिंग। एप्लीकेशन विद फोटोग्राफ्स दैट डू नॉट कंप्लाई विद दिस गाइडलाइंस आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। इस पॉइंट को आप देखो, मैंने यहाँ पे ऐसी नहीं कहा क्योंकि ये होता है, रेलवे में अक्सर ये होता है, ये मसला अक्सर होता है और स्टूडेंट्स बाद में पछताते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि अगर एप्लीकेशन भरा गया है और इन गाइडलाइंस को फॉलो करके फोटोग्राफ को नहीं अपलोड किया गया है तो यहाँ पे बहुत बड़ा चांसेस है, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होना ही होना है। द कैंडिडेट्स अपीयरेंस ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट मस्ट मैच द फोटोग्राफ सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। आपका जो लुक होना चाहिए, जैसे अगर आपने दाढ़ी रखा हुआ है फोटो में तो आपका लुक भी जो है इंटायर प्रोसेस में वही सेम होना चाहिए। अगर आप क्लीन शेव्ड हो तो आपका लुक इंटायर प्रोसेस में क्लीन शेव वाला होना चाहिए। द आईज मस्ट बी फुली ओपन अदरवाइज फोटो विल बी क्या, आपका आंख भी पूरा खुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद आइए क्या है सिग्नेचर के लिए क्या है, तो आपका सिग्नेचर जो होगा वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। और SC ST सर्टिफिकेट के लिए क्या है कि फॉर कैंडिडेट्स रिक्वेस्टेड फ्री ट्रेन पास इन PDF फॉर्मेट, ये आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर में भी दिक्कत होती है क्योंकि ये देखा गया है अक्सर, इसीलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है। तो सिग्नेचर क्या होना चाहिए, कैंडिडेट के द्वारा ही होना चाहिए। ब्लैक इंक पेन आपको यूज़ करना है, आपको कोई ब्लू पेन नहीं यूज़ करना है सिग्नेचर के टाइम पे, आपको ब्लैक पेन यूज करना है। द सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग, है ना, आपको लिखते हुए चले जाना, नॉट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स। तो जैसा सिग्नेचर होता है, खाली ये इंश्योर करना है कि आप ब्लू पेन ना यूज कर रहे हो, ब्लैक पेन यूज कर रहे हो। अब क्या है कि आपको स्कैन करना है साइन पेपर को और 100 DPI का आपको रिजोल्यूशन मेंटेन करना है। ये सब तो आपको साइबर कैफे वाले भैया करके दे देंगे। अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो ये आपका क्राइटेरिया है, इसको ये स्पेसिफिकेशन इसको आपको फुलफिल करना है। अब क्या क्या है ग्राउंड फॉर रिजेक्शन, कहाँ पे रिजेक्शन हो सकता है, तो देखिए अगर ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलेटेड टू सिग्नेचर कहाँ पे हो सकता है। अगर आपने नॉन वाइट बैकग्राउंड यूज कर लिया, अब आप काला पेन से मान लो सिग्नेचर कर रहे हो और जो पेपर है वो आपका कलरफुल पेपर है, ऐसा तो खैर कोई करते नहीं है ना, 1000 में एक ही वैसे चुनिंदा लोग होते हैं जो ऐसा काम करते होंगे, बल्कि वाइट पेपर पे ही ज़्यादातर लोग सिग्नेचर करते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। यूज़ ऑफ नॉन ब्लैक अगर यूज़ करते हो भैया तो दिक्कत है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो नॉन ब्लैक पेन यूज़ आपको करना है, ये आपको इंश्योर करना है। सिग्नेचर रिटन इन ब्लॉक कैपिटल में आपको सिग्नेचर नहीं करना, बल्कि सिग्नेचर जैसे किया जाता है वैसे ही आपको करना है। पुअर रिजोल्यूशन, अनक्लियर, इनकम्प्लीट, ये सब आपको इंश्योर करना है कि सिग्नेचर जो है आपका विजिबल हो। अपलोडिंग एन इमेज अदर देन द सिग्नेचर की जगह पे अगर दूसरा कोई फोटो डालते हो फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है ना। थंब इम्प्रेशन अगर डाल देते हो सिग्नेचर के जगह पे फॉर्म रिजेक्ट होगा। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द सिग्नेचर इमेज, तो ये आपका कंडीशंस है, ठीक है ना। इसमें क्या है, सिग्नेचर के लिए क्यों इतना आपका ये राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, क्योंकि क्या है ना कि सिग्नेचर आपका कब कब मैच कराया जाएगा, एग्जामिनेशन के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे, एंड देन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट दीज थिंग्स विल बी आपका देखा जाएगा, लुक आफ्टर किया जाएगा, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है ना। फोटो और सिग्नेचर, ये जो गाइडलाइन दिया गया जो हमने आपको बताया यहाँ पे, इसको आपको मेंटेन करना है, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आप एग्जामिनेशन दोगे और उसके बाद आपका रेलवे में नौकरी करने का सपना साकार होगा। तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे अपने लिख पढ़ ऐप का, जहाँ पे आपको मिलेगा ये पूरा इंटायर टेस्ट सीरीज़ का पैकेज हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो NTPC RRB NTPC के लिए पूरा टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट तो मिलता है, सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिलता है, ठीक है ना, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी आपको टेस्ट मिलता है, प्रीवियस ईयर का भी पेपर्स आपको मिलता है, करंट अफेयर्स भी
मिलता है। तो ये आप जा करके इस सेट को भी लगा सकते हो, लेकिन पहले आपको अपना ये इंश्योर करना कि आपने जो फॉर्म भरा वो सही भरा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए लिख पर यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।